क्या बोला मैंने? कंसेप्चुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ सोशल वर्क लिख सकते हैं इसमें। डिफिनीशन ऑफ सोशल स्टेट, डिफिनीशन ऑफ वेलफेयर स्टेट, definition of welfare state is the concept of welfare state governance. Welfare state governance in which the states plays the state करिएगा, states नहीं, the state plays an important role in the protection and promotion of the economic and social interests of the citizens. कल्याणकारी राज्य की परिभाषा, कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है, लिख नहीं पाई हो गया। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा कल्याणकारी राज्य शासन की वह अवधारणा है जिसमें राज्य नागरिकों के आर्थिक और सामाजिक हितों के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, इसमें लिखें द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस। द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूड्स गुड गवर्नेंस। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में सुशासन, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अवसर की समानता या समता, इक्वलिटी, ठीक है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, क्विक डिसीजन मेकिंग, अवसर की समता, त्वरित निर्णय निर्माण, ठीक है ना, पब्लिक सेंट्रिक एटीट्यूड, जन उन्मुखी, है ना, जन केंद्रित कह सकते हैं, दृष्टिकोण या अप्रोच, है ना। करप्शन एंड इनएफिशिएंसी फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, करप्शन एंड इनएफिशिएंसी फ्री एडमिनिस्ट्रेशन, भ्रष्टाचार और अक्षमता रहित प्रशासन शामिल होते हैं। बात बहुत बड़ी बड़ी कर दिया, नहीं बड़ी बात नहीं करेंगे तो बड़ा काम होगा भी नहीं। तो ये बड़ी बात ना समझी जाए, बल्कि ये काम की डिमांड के हिसाब से सप्लाई समझी जाए। लाइन बदल दी है। बैकग्राउंड ऑफ वेलफेयर स्टेट, कल्याणकारी राज्य की पृष्ठभूमि, लाइक द सोशलिस्ट स्टेट, समाजवादी राज्य की तरह, लिखो समाजवादी राज्य की तरह। द वेलफेयर स्टेट आल्सो डेवलप्ड एज अ रिएक्शन टू कैपिटलिज्म। समाजवादी राज्य की तरह कल्याणकारी राज्य भी पूंजीवाद की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। पूंजीवाद प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विकसित हुआ। जो समाजवादी स्टेट है वो बच्चा पूंजीवाद का रिएक्शन था।
समाजवाद का रिएक्शन पूंजीवाद नहीं है, पूंजीवाद का रिएक्शन समाजवाद है। क्रिया का प्रतिक्रिया है वो। प्रतिक्रिया इसमें कौन है? प्रतिक्रिया है सोशलिज्म और क्रिया क्या है? कैपिटलिज्म। लेकिन क्रिया प्रतिक्रिया यानी कि वाद किसने क्रिएट किया? कैपिटलिस्ट ने। और होना क्या चाहिए था? सोशलिस्ट। तो इसीलिए दुनिया में देखे होंगे ऑलमोस्ट दो विचारधारा तो आप देख ही रहे होंगे, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल वेलफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोशल जस्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको कह सकते हैं। क्योंकि बच्चा कोई भी सोशल जस्टिस जो है ना, किसी भी डिस्क्रिमिनेशन को दो विकार हो सकते हैं। या तो आर्थिकी के कारण ये डेवलप हुआ है, अगर हम कैपिटलिज्म की प्रतिक्रिया समाजवाद मानते हैं तो ये एक आर्थिक विचारधारा है। लेकिन एक मानसिक विचारधारा भी है जिसमें हम अपने ईगो और अपने अहम को बड़ा बना दिए। चाहे जैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात कीजिए, है ना, क्लास डिस्क्रिमिनेशन की बात कीजिए, ये सब ने क्या किया? हमारे अंदर एक मतलब वैचारिक एक प्रकार से बड़ापन का जो कुलक्षण आया, उसके कारण ही विकसित हो गया। समाज का हो या जाति का हो या धर्म का हो, किसी भी तरह का वर्गीकरण एक दूसरे के वर्चस्व के लिए नहीं थे, बल्कि मैं समझता हूं कि सामंजस्य के साथ भी सब अपने के साथ आगे बढ़ा सकते थे। समझ रहे ना? तो इस सामंजस्यता का अगर लोप होगा तो समाज का, देश का घाटा हो जाएगा। इसलिए सामंजस्य लाने का प्रयास होता है और इसी के लिए भेदभाव मिटाना पड़ता है। और यह भेदभाव मिटेगा तो सामाजिक न्याय होगा, सामाजिक कल्याण होगा। इसीलिए पहले लोग कहते थे तुम्हारा कल्याण हो, तथास्तु, विजयी भव। जैसा परिस्थिति होता तो वैसा आशीर्वाद देते थे। अब कोई लड़ने जा रहा है तो उसको बोलेंगे विजयी भव, लेकिन चूंकि जिससे आप आशीर्वाद ले रहे हैं वो भी कम नहीं है, वो दुनियादारी देखा है, समाज देखा है, अपने मनोयोग से, अपनी शालीनता से, अपने एथिक्स से चीज़ों को बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो विजयी भाव का आशीर्वाद देना है कि नहीं देना है ये भी देखना है उसको। पता चला आप हारने जा रहे हैं, विजयी भाव कैसे कर देगा? अगर विजयी भाव बोला है तो विजय होके ही आएंगे, कल्याण हो। क्या समझे? और तथास्तु, तथास्तु का मतलब क्या होता है? जैसा तुम चाहो, जैसा तुमने बोला वैसे ही, जो तुम चाहो वैसे। हाँ, तो तुम जो चाहते हो वही हो। तो चाहते के लिए एफर्ट नहीं लगाना, क्या चाह लेके बैठे रहोगे? और यथा स्थिति की बात कोई आशीर्वाद आ जाए तो यथा स्थिति बनी रहे। जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा यथा स्थिति बनाए रखें भैया, ये लड़ो उड़ो मत, जो अभी अरुणाचल में हुआ। कोई नहीं कहेगा कि फिर से लड़ो। अमेरिका ने कहा कि हम भारत को पक्ष लिया, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने, कोई झगड़े के बाद यही बोलता है यार अब मत करो यार झगड़ा, चाहे किसी ने कम मारा हो, ज्यादा मारा हो, ज्यादा लड़ा हो, नहीं ना 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 नो, तुम अपने घर जाओ, तुम अपने घर जाओ। और जो कम मार खाया, जो ज्यादा मार खाया है, उसका तो कसर बाकी है ना, उसको कसक रहेगा। बोला नहीं तो बेटा समझो बात को, घर जाओ, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, जाओ पढ़ो लिखो। तो जो कम मार खाया, ज्यादा मारा, वो तो खुश हो जाएगा कि समझौता सही टाइम पे हो गया है ना। तो जैसे हमारे यहाँ बांग्लादेश का मामला हो, शिमला समझौता हो, जो शिमला समझौता हुआ, पाकिस्तान ज्यादा मार खाया था ना, इसीलिए तो बेचैन रहता वो। आप बांग्लादेश ले लिए, बाद में शिमला समझौता कर लिए, हाँ बोल दिए समझौता करके तुम्हारे सेना दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो इसीलिए तो उसको कसक रहती है ना। पिटा ज्यादा है तब तक बोले ठीक है। ठीक है, अब इससे क्या गड़बड़ क्या होगा? इस प्रतिक्रिया में जो पूंजीवाद आया, लिखो काम से अधिक घंटे, इसमें आगे लिखिए कहां पे हैं? हाँ, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, काम के अधिक घंटे, एंड
इन ह्यूमन कंडीशंस, अमानवीय दशाएं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाओं और बच्चों का शोषण, ए बच्चा ये बटन बंद कर दे यार, ये चार्जर का। करो। ठीक है, क्या लिखा? महिलाओं का शोषण, एक्सप्लॉयटेशन, क्या लिखा है? एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स, मलिन बस्तियों के विकास, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर, है ना, स्वच्छ जल की अनुपलब्धता, लैक ऑफ ड्रिंकिंग, ड्रेनेज लिख दो, लैक ऑफ ड्रेनेज, जल निकासी का अभाव। बंबई में देख रहे होंगे और भी जगह कहीं कहीं, है ना, ये सब मांग रहा है करने को। लैक ऑफ सोशल प्रोटेक्शन, सामाजिक संरक्षण का अभाव। आपको सब नजरिया दे रहे हैं, आपको समझ में आ जाएगा कल्याण की कहां जरूरत है, जिसके बगैर कृपा रुकी हुई है ना। हाँ। क्या लिखा है? सोशल, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरणीय निम्नीकरण, कमजोर कर रहे हैं पर्यावरण को, पेड़ों काट के खराब कर रहे हैं। अननेसेसरी इंटरफेरेंस इन ट्राइबल एरियाज, unnecessary interference of in tribal areas, जनजातीय क्षेत्रों में अनावश्यक हस्तक्षेप, इलीगल लैंड एक्विजिशन, अवैध भूमि अधिग्रहण, कंट्रोल ऑफ रिसोर्सेस, संसाधनों पर नियंत्रण, सच एज द डिफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, सच एज द डिफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, नियंत्रण, जैसे औद्योगिकरण के दोषों and other such factors forced the state to adopt legislative measures in relation to him, them करना, relation to them करो, तथा ऐसे ही अन्य कारकों ने राज्य को इनके संबंध में विधायी उपाय अपनाने हेतु मजबूर किया। समझ गए कि नहीं? सरकारें भी कानून बना रही हैं, मजबूरी में बनाने के लिए मजबूर किया। कुछ चीजें तो ठीक भी बनाई, कुछ चीजें, जैसे एक एग्जाम्पल आपको देते हैं, एजुकेशन सेक्टर में आप देखेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटियों का चलन खूब बढ़ा है। अक्सर आप देखते होंगे, एक साल की पड़ताल करेंगे तो एक स्टेट में 2, 4, 6 यूनिवर्सिटी बढ़ जाती है। इस समय 4 फॉर्मेट की 1000 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटी। सबसे ज्यादा संख्या प्राइवेट यूनिवर्सिटी की। और आप बहुत सारे स्टेट्स में, जैसे राजस्थान वगैरह में चले जाइए तो वहाँ प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ मेरे हिसाब से 50 से ज़्यादा होंगी। हो सकता है इससे ज़्यादा हो, 50 से ज़्यादा तो बोल ही दिया। वो तो यूजीसी की वेबसाइट पे जाइए, प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे क्लिक कीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जहाँ जाना हो क्लिक कर दीजिए, यूनिवर्सिटियाँ दिख जाती हैं सारी। 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी।
ठीक है ना। अब हमने एजुकेशन, भाई हमारे यहाँ पॉपुलेशन है, हमारे यहाँ एजुकेशन भी, हायर एजुकेशन में भी इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए, और हर यूनिवर्सिटी का एक एक्ट होता है, हर यूनिवर्सिटी का एक एक्ट होता है। मतलब एक एक्ट से कंपनी नहीं है, यूनिवर्सिटी कंपनी नहीं है कि एक एक्ट बनाए उसी में जाकर हम रजिस्ट्रेशन करा कर कंपनी बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। ऐसी गलती छत्तीसगढ़ सरकार ने एक बार किया था, आज से 15-17 साल पहले। उन्होंने एक एक्ट ऐसा बनाया, लोग रेजुलेशन पास करा कर दुनिया भर की यूनिवर्सिटी बना दी, मतलब 150-200 यूनिवर्सिटी बना दी। और बताते हैं कि रायपुर में एक कॉम्प्लेक्स था, वहाँ पे 50-60 यूनिवर्सिटियों के जैसे दुकान के पोस्टर बैनर नहीं लगे रहते, वो होर्डिंग वैसे लगे हुए थे, मतलब एक एक दुकान लेके यूनिवर्सिटी बनी हुई। बाद में यूनिवर्सिटी बहुत यूजीसी बहुत टाइट हुई, फिर ऐसा तब जा करके, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है एक्ट से बनती है, स्टेट एक्ट बनाइए, पार्लियामेंट एक्ट से बनाइए, और यूनिवर्सिटी एक्ट है। एक यूनिवर्सिटी एक एक्ट से बनती है, मतलब एक एक्ट हो गया, एक यूनिवर्सिटी होगा, अब दूसरी यूनिवर्सिटी दूसरे एक्ट से बनेगी। तो जैसे हमने क्या किया कि हमारी पॉपुलेशन ज़्यादा है और हमने बच्चों को पढ़ाना है, हायर एजुकेशन, बीए, एमए, पीएचडी जो भी है, इस तरह करना भी है, तो आपने एक नॉर्म्स बनाया, इतना बीघा ज़मीन हो, ये बिल्डिंग हो, वगैरह वगैरह, जो भी यूनिवर्सिटी आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये चाहे स्टेट हो या कुछ हो, उसकी मजबूरी भी मान लीजिए कि भाई मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, फलाना कॉलेज, ये कॉलेज, वो कॉलेज नहीं बनाएंगे तो फिर बच्चे पढ़ेंगे। आप इसी देहरादून में जाके देख लीजिए कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे आज से 10 साल पहले। आप सेला कुई की तरफ चले जाइए तो इतने इंजीनियरिंग कॉलेज दिखते थे। आज वो इंजीनियरिंग कॉलेज में कई इंजीनियरिंग कॉलेज, एक आध इंजीनियरिंग कॉलेज का मैं भी जानता हूँ 3 एडमिशन हुए, मात्र 3 एक सेशन में। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, ये वो फलाना ढिमका। अभी मैंने आपको शायद क्लास में दिखाया होगा, एक बिल्डिंग दिखा रहा था मैं, दिल्ली से सटा हुआ है ना, खूबसूरत बिल्डिंगें बनी हुई हैं, वो इंजीनियरिंग कॉलेज थे। उनका मैसेज आया हमारे पास, हमारे मेल पे, कि आप अगर कोई इंस्टीट्यूशन चलाना चाहें, कोई कोचिंग चलाना चाहें, सब कोचिंग हम चलाते तो यही सब लिख रहे थे, तो आप मेरी बिल्डिंग ले सकते हैं। बाप रे, 50 बीघे में उसकी फैली हुई एम्पायर को हम खरीदेंगे या हम किराए पे या लीज पे लेंगे? दिमाग खराब है हमारा। और वो चलाते क्या थे, वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज चलाते थे। तो आपने दूरदर्शिता कहाँ दिखाई? और ये बहुत पुरानी बात नहीं है, 20 साल के अंदर सब बर्बाद हो गया, ये सब 20 साल के अंदर बर्बाद हुआ। 20 साल के अंदर बर्बाद क्यों हुआ? अरे यार, अति होता है। AIEEE होता था, AIEEE में मात्र आप बैठे हो, एडमिशन ले लो, सिर्फ आप एंट्रेंस में गए हो, अटेंडेंस हुआ हो, नंबर कुछ भी हो, आपने इंजीनियर बना दिया उनको। और इंजीनियर बनाने के बाद चलिए भाई आप तो अपना कॉलेज चलाए हैं, एडमिशन लेंगे, आपकी कोई गलती नहीं है। हमारा ये कहना है कि परमिशन कौन दिया? हाँ, नीतीश कुमार ने बिहार में दारू बंद कर दिया, शराब बंदी कर दी। अभी देखे होंगे कि शराब पीने से कुछ लोग मर गए, वहां हंगामा हो रहा है। अब भाई वो तो बंद किया है, लीगली तो बिक नहीं रही है, वो तो बंद ही किया है, लेकिन नियंत्रण में कहीं कमी होगी। अब ये सरकार के जो मुलाजिम है वो जाने कहां से गड़बड़ी हो गई, जवाब दें। लेकिन बंद करने का जो रेवेन्यू नुकसान है वो बिहार सरकार उठा रही ना, नीतीश कुमार उठा रहे होंगे ना। तो अति को सोशल संभालने के लिए, समाज संभालने के लिए कभी कभी कठोर फैसले लेने पड़ते हैं, आर्थिक नुकसान करके भी। जो बिहार में नीतीश कुमार को इतना तो बोल ही सकते हो ना यार, अरे ठीक है उन्होंने पिया, उनकी गलती है। जहरीली दारू क्यों पी रहे हो भाई? बिना जाने समझे क्यों पी रहे हो? तुम भी तो चेतना मूलक हो, नशे में हो क्या? चलो पी लिए तो सरकार ने ऐसा कैसे हो गया कि जब बंद है तो दारू कहां मिल रही है? इसका मतलब है कि ढीलापन है, तो चलो कसो उसको। आपने इतने इंजीनियरिंग कॉलेज को लाइसेंस दे दिया, इतने इंजीनियरिंग कॉलेज को लाइसेंस दे दिया कि 20 साल में इतने खुल गए कि लोगों का 3-4 एडमिशन होना मुश्किल हो गया। और 3-4 एडमिशन होना मुश्किल क्यों हुआ? आप 5 लाख 8 लाख रुपया फीस देंगे, मतलब 4 साल में बीटेक का, किताब खरीदेंगे, कमरा लेंगे, किराया भाड़ा देंगे, मतलब 10-12 लाख रुपया तो आराम से खर्च कर दिया आपने। ठीक है,
कर्ज ले लेंगे, लोन ले लेंगे, एजुकेशन लोन ले लेंगे, सब हो रहा है। और जब वो बीटेक करके निकलेगा तो उसको 10-15 हज़ार की नौकरी पकड़ाएंगे, वो भी सबको नहीं, 10-15। अब वो कहाँ किस घाट लगेगा? तो क्या हुआ कि जो मोबिलिटी थी, अरे भाई इंजीनियरिंग सीखने के लिए थोड़ी इंजीनियर बन रहे थे हम, ये कोई मनोविज्ञान और कोई समाजशास्त्र थोड़ी है कि समाज जानने के लिए चलो समाजशास्त्र पढ़ लेते हैं। ये तो नौकरी के लिए सीधा फंडा है कि भाई बीटेक हमने किया था इंजीनियर बनने के लिए, खत्म बात। ठीक है ना? तो आप बीटेक किए और इंजीनियर नहीं बने, 10,000 के भी नौकरी के मोहताज हो गए, या 10,000 मिला, कहां जाओगे? कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अरे घर में रहो। तो मोहल्ले में बेरोजगार बीटेक घूमने लगे, यही तो हुआ ना, हर घर से तो बीटेक घूमने लगे। मैसेज क्या चला है? बेकार है। तो जो केवल बीटेक के भरोसे थे उनकी दुकान बंद हो गई। जहां बीए था, बीएससी था, एलएलबी था, कुछ रहा, यूनिवर्सिटी थी, वहां अपना चल रहा है। और AIEEE ने भी बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दे दी। एक तरफ तो IIT JEE करेंगे, एक तरफ बड़े बड़े नीट करेंगे मेडिकल के लिए, और एक तरफ AIEEE, बैठे लोग बस बैठने का सर्टिफिकेट लिया और लो एडमिशन, चाहे 40% पाए चाहे 42, लो इंजीनियर बनो। आधी अंग्रेजी नहीं समझ में आई, आधी टेक्निक नहीं समझ में आई, वहीं ग्रेस मार्क, कहीं ये कहीं इस सेमेस्टर में उस सेमेस्टर में कर कुर अपना निकले, 10-12 हज़ार की नौकरी नहीं मिली, बोले बेकार है बीटेक। आपने सुविधा से लोगों को इंजीनियर बनाया, लोगों को इंजीनियर बनने का मन था इसलिए इंजीनियर नहीं बनाया। जब सुविधाएं हमको आकर्षित करें तब समझ लो कि हमको थोड़ा ठहर के सोचना है। अगर हमारी स्किल हमको आकर्षित करे तो समझ लो कि तुम इस आसमान को फाड़ के जाने वाले हो। कलाम साहब अपनी स्किल से आगे बढ़े, सुविधाओं से आगे नहीं बढ़े। कलाम साहब का मन था साइंटिस्ट बनने का, इसलिए बने वो। लेकिन हम साइंटिस्ट इसलिए बन रहे हैं क्योंकि साइंटिस्ट बनने का मौका मिल रहा है। वाह, कमाल साइंटिस्ट हैं आप, कमाल साइंटिस्ट हैं आप। आपको साइंटिस्ट बनने का मौका मिला इसलिए बन रहे, मन नहीं है, बस मौका मिल रहा था। तो लोग जो बीटेक कर रहे थे, बीटेक करना नहीं चाहते थे, बीटेक करने का उनको मौका दिया गया। अंदर से बीटेक का मन हो फिर नौकरी मिलेगी। जो IIT में जाता अंदर से जाता है, जो IIM में जाता अंदर से जाता है, जो अमेरिका जाता है ना 2 साल से पीछे लगा रहता है किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए, अंदर से जाता है, इसलिए टिकता है। मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, 21वां साल चल रहा है, कोचिंग खोले हुए। अंदर से मन था कोचिंग का, नहीं तो बेटा ये दुकान बंद करके डेयरी चला रहे होते हम, और आप लोग हमारे यहाँ दूध ले रहे होते। हाँ, डब्बा लेके खड़े रहते, हम 1-1 लीटर 1.5 लीटर दूध नाप रहे होते। अब बढ़िया से धोती कुर्ता पहने, अपना गमछा लगाए, 4 ठो गाय दूध करके, पनीर, ये दही, डेयरी फार्म चलाते। जो रोज का यूज का है वो चलाओ, धंधा तो कहीं नहीं जाता। मैगी बेचो, आटा बेचो, चावल बेचो, रोज चलेगी दुकान। हाँ, सीमेंट बेचोगे, जब घर हमारा बन जाए हम तुम्हारे ग्राहक थोड़ी। हाँ, ज्यादा लेंगे, हो सकता है ज्यादा मुनाफा हो, लेकिन रोज के ग्राहक नहीं रहोगे। हाँ, अभी पराठा, आलू, सब्जी हम बेचने लगे, देखो चौराहे पे, सुबह भी मिलोगे, शाम भी मिलोगे। कहीं आज पुलाव नहीं बना? हाँ, बनाए हैं ना। लो, चाउमीन वाले के यहाँ जाके देखो ना, वही रोज रिपीट हो रहा है ग्राहक। कौन सा बंबई से आके चाउमीन खा रहे हैं? मोहल्ले में चले जाइए, चाउमीन बंबई से कोई खाने आ रहा है? कितना भी फेमस चाउमीन बनाओ यार, सब वही लोग खाते हैं। तो लाइसेंस देने वालों को ध्यान देना चाहिए, दूरदर्शी होना चाहिए। ये खेप का खेप खोले जाएंगे तो फिर फर्जी डिग्री, ये डिग्री, वो डिग्री, सब कहानी होने लगती है। तो फिर बाद में इसको भी झाड़िए पूछिए, फिर एक नया सामाजिक न्याय शुरू हो। अभी जाके देख लीजिए बिहार में कितने हजार टीचर फर्जी डिग्री वाले पकड़े गए, मालूम है? नहीं मालूम क्या? 72,000 72,000 फर्जी डिग्री धारक, उनके कुछ के खिलाफ FIR जो भी होगा होगा। हाँ, फर्जी डिग्री 72,000। ये तो वो हैं जो नौकरी पाए हैं, 72 लाख तो लेके घूम रहे हैं, पाए ही नहीं होंगे। तो आप जरा समझ के देखिए कि ये फर्जी डिग्री दे कौन रहा है। अब इसको चलिए झाड़िए, पूछिए, समाज को दुरुस्त कीजिए। तो एजुकेशन में बच्चा कम गड्ढा थोड़ी है, बहुत गड्ढा है। एजुकेशन का गड्ढा ही नहीं, गड्ढे के अंदर दलदल भी है, बहुत तगड़ा वाला। ठीक है, तो ये समझ गए। और ये सबका जिम्मेदार कौन है, जरा बता सकते हैं?
भाई अगर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम न गिराया होता तो सोवियत संघ बम बनाता? क्रिया का क्या था वो? प्रतिक्रिया था। हाँ? अगर हम लोग का एटम बम बनाए, पोखरण में हम पहला ब्लास्ट इंदिरा गांधी ने क्यों किया? पगला गए हो क्या? अरे चीन झगड़ा ना करता हमसे, पाकिस्तान हमारा दुश्मन ना होता। हमने परमाणु बम किससे बनाया? एक तो वैश्विक होड़ थी, पूंजीवाद समाजवाद की लड़ाई में बम बन रहे थे कि नहीं? मिसाइल और ये क्या बोलते हैं स्टार वार हो रहे थे कि नहीं? हो रहे थे ना। और दो दुश्मनों से हम 62 में कौन वार किया हम पे? चाइना ने। 65 में हम किससे लड़े? अरे वो तो हम लड़े यार, उससे तो लड़ते ही रहते हैं। उससे तो हम 48 से लड़ रहे हैं। असल में हम 48 से नहीं, हम तो उससे पहले से ही लड़ रहे हैं। हम बहुत पहले से लड़ रहे हैं उससे। हम नहीं लड़ रहे हैं, दरअसल वो लड़ रहा है। हम उसको समझा रहे हैं बार बार, लड़ मत। 48 में लड़ा, 65 में लड़ा, लड़ता ही रहा। कारगिल और सब ऐसे अभी भी लड़ता रहता है, वो लड़ ही रहा ना। तो जो हमसे बार बार लड़ेगा, एक हमें लड़ने के लिए तैयार है, वार करने के लिए तैयार है, तो परमाणु बम बनाना पड़ेगा ना। हम भूटान के लिए बनाए परमाणु बम, नेपाल के लिए बनाए, श्रीलंका के लिए बनाए, मालदीव के लिए बनाए। इनको तो एक तरफ इधर दबा के लिए घूम लेंगे। इनकी हिम्मत है कि हम परमाणु बम से लड़ेंगे इनसे? हमने इनके लिए परमाणु बम नहीं बनाया, ना हमने चाइना पाकिस्तान के लिए बनाया। हमने अपनी सुरक्षा के लिए बनाया। लेकिन उकसाया है किसी ने कि तुम अपनी सुरक्षा की चिंता करो, तो भारत ने अपनी सुरक्षा की चिंता की और परमाणु बम बनाया। न चीन के लिए बनाया है, न पाकिस्तान के लिए बनाया है, न किसी और के लिए बनाया है। वो सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए बनाया। अच्छा ख्याल है ना? अच्छा ख्याल है ना? तो व्यवस्थाएं जो हैं, मवाद ना बने, इसकी चिंता जब समय से नहीं करेंगे तो कैंसर में बदल जाएगा। यही हमारे सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो इसीलिए कहा कुछ कानून तो सरकारें वेलफेयर के लिए बनाती हैं, कुछ कानून मजबूरी में बनाती है, जिसकी वजह से जो वेलफेयर है वो भी दिक्कत में आ जाता है। आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, आप कहेंगे हम ऑल वेदर रोड बनाएंगे, आप कहेंगे हम सड़क चौड़ी करेंगे। अच्छा कानून है कि नहीं? अच्छा नियम है कि नहीं? पर्यावरण लैग कर गया, पेड़ कट गए। 25 साल 50 साल पुराने पेड़ धराशायी हो गए 1 मिनट के अंदर। तो कानून तो बनाया, सड़क को काम तो किया गया सड़क को चौड़ी करने के लिए, लेकिन पेड़ धराशायी हो गए 50 साल पुराने। तो लैक ऑफ एनवायरमेंट हो गया कि नहीं? आपने डिग्रेडेशन हो गया कि नहीं? एनवायरमेंटल निम्नीकरण हो गया ना। आप देहरादून को चले जाओ 10 साल पहले और 10 साल बाद, सर्वे करके देख लो, यहां डिग्रेडेशन हुआ होगा। अरे यार 10 साल पहले जो पेड़ लगाए होंगे, कौन सा 50 साल का पुराना पेड़ हो गया? वो डिग्रेडेशन हुआ है। और कौन सा पेड़ लगाए आप? सहजधारा रोड पे चले जाइए, हाँ सब खत्म हो गया ना। उसके अगल बगल आप पेड़ लगाइए, फिर आप देखिएगा 50 साल बाद। अरे पहले उसको बचाओ तो सही, गाय से बचाओ, जानवरों से बचाओ, धुआं से बचाओ, धूप से बचाओ, हर चीज से तो पहले सुरक्षित करो, पनपेगा तब तो। और एक पेड़ 100 पेड़ के बराबर भी ऑक्सीजन देगा क्या? डिग्रेडेशन। तो ये सरकार की, आप चाहे मान लीजिए कि अच्छे काम करने के कारण ये गलत काम हो रहे हैं। तो सोशल वेलफेयर किस में है चला? सड़क में है, लेकिन एनवायरनमेंट के डिग्रेडेशन में तो नहीं है ना। तो जहां पर नुकसान है वहीं पर, जहां पे फायदा वहीं नुकसान भी छुपा हुआ है। और ये रिएक्शन कैसे है? जैसे पूंजीवाद का रिएक्शन सोशलिज्म था, तो डेवलपमेंट किसका रिएक्शन है? हमारी नीड का। हाँ, बड़ी बड़ी गाड़ी बनाओगे, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। भाई साहब, आप अगर सवेरे सब्जी लेने गाड़ी से निकलें तो ऐसा नियम हो कि चौराहे पे ही सब्जी जब्त कर ली जाए इनकी। अरे आधा किलोमीटर पैदल जाकर सब्जी लाओ, क्या ट्रैफिक बढ़ाए हो? इसी शहर में देखिए कितने स्कूल हैं, है ना। स्कूलों की बसें भी चलती हैं, स्कूलों की बसें भी चलती हैं। उसके बाद बच्चे साइकिल से भी जाते हैं, कुछ एक्टिवा से भी जाते हैं,
बावजूद इसको देखिए कि छुट्टी के बाद कारों का जाम कैसे लग जाता है स्कूलों के आगे। मतलब 2-3 प्रिंसिपल के बावजूद भी, मतलब बसों में तो भाई 60-70-80 बच्चों का सीट होगा तो उतना बस बच्चे बैठ के जाते हैं। एक्टिव वाले फर्र फर्र करके निकल गए, साइकिल वाला भी अपना, बाद भी कारों का इतना जाम लग जाता है। और अगर बारिश हो जाए छुट्टी के टाइम में, थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हो जाए, जैसे 1:30 बजे छुट्टी हो और 1 बजे से बारिश हो जाए 2 बजे के बीच, आप 3-4 बजे घर आएंगे, उस दिन फंसे रहेंगे। अब इसमें सरकार क्या करे? सरकार क्या करे? आपको कार खरीदने से रोक नहीं सकती, आमदनी है, आप सुविधा चाहते जाइए भाई खरीदिए। आरटीओ आपको रजिस्ट्रेशन देने से नहीं रोकेगा। ये तो सुविधा के लिए बनी है ना सरकारें। तो सरकार क्या करेगी? सोचेगी यार जाम बहुत है, सो सड़क वड़क चौड़ी करो। सड़क चौड़ी करने में पता चला कि 5000 पेड़ कट गए। तो सुविधा तो आप ही को दे रही थी, लेकिन ये सरकार का रिएक्शन था, असुविधा का रिएक्शन था सुविधा, उसमें ये कट गया। अब जरा एक चीज समझिए कि सरकार क्या है? सरकार कोई अमृत है? अमृत है क्या? अमृत का घड़ा पिए हैं वो। 5 साल की आयु है उनकी। सरकार की उम्र कितनी है? 5 साल। फिर घड़ा पी लेंगे, फिर 5 साल, वही अमृत वाला लोकतंत्र का जो अमृत है। फिर से मिल गया, फिर 5 साल। 5 साल की सरकार आपकी पूरी जिंदगी के फैसले कर देती है ना? लेकिन जिंदगी के फैसले करवा कौन रहा है उस सरकार से? तुम ही तो जिम्मेदार हो। तुम ही तो जाम लगाए, तुम ही तो बड़ी कार खरीदे, तुम ही तो पैदल गए नहीं सब्जी लेने। तो देखा सरकार जाम लगा है, दुनिया भर का बवाल होता रहता, बोले यार सड़क चौड़ी करो, बोले 500 करोड़ रुपया निर्गत कर दिया गया, एयरपोर्ट से जाने वाली देहरादून की सड़क का चौड़ीकरण होगा। 10-10 फीट दोनों तरफ चौड़ी कर दिया, 5000 पेड़ कट गए। एनवायरमेंट क्या हो गया? डिग्रेडेशन में गया। और सड़क क्या हो गया? एक्सटेंड कर गई। धुआं खूब निकालो, सड़क और चौड़ी ले लो कार। और ये सरकार का रिएक्शन, वो सरकार जो अमर नहीं है, मैंने बोला 5 साल आयु है उसकी, और फैसला कितने ले लिया? 50 साल के पेड़ काटने का। 5 साल की सरकार 50 साल के पेड़, पुराने पेड़ काटने के फैसले ले लिए। और आपको गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता है कि थोड़ा सा हम मिनिमाइज कर लेते। देखो, सरकार को हर जगह मत लपेटो। सरकार का तो वेलफेयर स्कीम ही होती है, ईज ऑफ लिविंग होती ही है। नहीं करेगी तब भी करी आएंगे आप। अगर हम थोड़ा सा निम्नीकरण कर लेते तो सरकार को रिएक्शन ही नहीं करने को मौका मिलता। वो तो आपके एक्शन पर रिएक्शन कर रही है। यार जहां जाम नहीं लगा है वहां कहां विचार आता है कि सड़क चौड़ी करो? न चौड़ी करे तो वेलफेयर खतरे में, ईज ऑफ लिविंग खतरे में, गवर्नमेंट बेकार। तो सिटीजन को भी थोड़ा समझने की जरूरत है, क्योंकि ये 5 साल की जो सरकार है वो 50 साल आगे के फैसले अगर ले रही है तो आप कोशिश करें, और वो उससे आप ज्यादा लॉस में भी जा सकते हैं आप, तो आप कोशिश करें कि ऐसा मजबूरी ना पैदा करें उसके सामने। एजुकेशन सिस्टम को ध्वस्त कर देंगे तो फिर सरकार एक्शन लेने लगेगी। अरे आप ही आराम से चलाओ यार, फीस बढ़ा देंगे। आपने देखे होंगे यूपी उत्तराखंड में पिछली सरकार में फीस को मैनेज करने की कोशिश की जा रही थी, कितने से इतना 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 होगा, नहीं मैनेज कर पाए। केजी एलकेजी में पढ़ने वाले 5-6 हज़ार आप फीस लेने लगेंगे, 4,000-5,000 फीस लेने लगेंगे, तो फिर सरकार को एक्शन करना पड़ता है ना, रिएक्शन देना पड़ता है। अब एक प्रकार से आप सक्सेस हैं, मतलब एक आप मजबूत हैं, तो सरकार भी आप क्या करेगी? सरकार हमारे लिए ही होती है, और लोकतांत्रिक सरकार तो बिल्कुल हमारे लिए होती है। और आपने 5 साल के लिए ही वोट दिया है, पूरी जिंदगी का फैसला करवाते रहते हैं। तो जरा हमको भी होशियार रहना चाहिए कि कुछ ऐसा गलत मजबूरी में फैसला ना करवा दें सरकार से, है ना? अरे यार आजकल बहुत सड़क चौड़ी नहीं है, बड़ा जाम लगता है, काहे? पैदल चल लो थोड़ा सा, हाँ, सिटी बस ले लो। नहीं तब तो गाड़ी से नहीं निकलेंगे तो रुआब कम हो जाएगा। तो चौड़ी कर रहा है वो, पेड़ काट रहा है वो, भोगो अब, धुआं पियो। देखो दिल्ली के लोग पहले क्या किए, सब बवाल किए।
सब पहले गाड़ियां खरीदे, सड़क चौड़ी, सब हुआ ना। जब वो छाती में दर्द होने लगा, केजरीवाल सरकार को देखिए, उसने आर्ट इवेंट क्या क्या सब किया, तमाशा सारा हुआ। छाती में दर्द होने लगा तो पूल करने लगे, मेट्रो से चलने लगे, बस से चलने लगे। आज की तारीख में चले जाना, किसी को दिल्ली फ़ोन करना, आसमान बहुत साफ मिलेगा। अभी कोई अखबार में आया सूचना, यही दिसंबर नवंबर के महीने से दिल्ली कराहने लगती है धुएं से, धुंध से। है नहीं है? क्यों? लोगों ने जिम्मेदारी उठाया। अरे यार, केजरीवाल क्या कोई जादू डंडा लेके घूम रहे हैं, ऐसे घुमाएंगे धुआं गायब हो जाएगा? केजरीवाल में जनता है, जनता साथ दे दे केजरीवाल का, हो गया काम। जनता ने कहा भैया जाओ लेके कार, 15 साल के बाद कार खत्म, 10 साल में डीजल खत्म, तुम्हारी कार ही नहीं रहने देंगे जो ज्यादा धुआं फैलाती है। पुल करो, ये करो, वो करो। हम ही दिल्ली जाते हैं, हम आपको रियलिटी बताएं, हम दिल्ली जाते हैं ना, तो हम कौन चाहे भीड़ में कार लेके, कौन ये करो, मेट्रो में बैठो घूमो। हाँ? अरे यार, कहां तक नहीं जाती मेट्रो? हाँ, भीड़ भाड़ से सनासन सनासन। नोएडा से तुमको आना, कनॉट प्लेस बैठ जाओ, देखो फट से पहुंचाती है। समय भी बचा, पैसा भी बचा, प्रदूषण से भी मुक्ति, धुआं धुंध से मुक्ति, एसी बढ़िया कार, वो सीट वाला बनाया हुआ है मेट्रो, मजा लो उसका। फिर भी वहीं कार ले लेकर घुचुर घुचुर कर रहे हो तुम, ITO चौराहे पे जाम में फंसे हो। कहाँ हो? आ रहा हूँ, अभी कस्तूरबा गांधी मार्ग पे पहुंचा हूँ। अरे यार, अभी तो ITO पार किया, लक्ष्मी नगर से आगे बड़ा बहुत जाम था, ये था। बोलते रहो, कहानी करते रहो। हम जब नेशनल वहाँ एयरपोर्ट उतरते हैं ना, तो एयरपोर्ट पे ही देखे होंगे कि वो लगा हुआ है इंटरनेशनल पे। अगर 11 साढ़े 11 बजे तक आपकी फ़्लाइट है, 11 बजे तक है शायद, तो आपको मेट्रो मिल जाती है। तो जैसे भाई साहब उतरे और लगा कि टाइम कम है, तो इतना ज़ोर से दौड़ते हैं जैसे कि वहाँ हीरा चांदी रखा हुआ है, हमको बस दौड़ के लेना है, क्योंकि उससे बेहतर सुविधा ही नहीं। तब उससे बेहतर सुविधा है ही नहीं। एक लाइन और बताऊंगा, क्या लाइन है वो लिख लीजिए। Along with this, the intervention of the state was also necessary. The intervention of the state was also necessary to solve the huge social and economic problems arising out of the first and second world wars, बस एक लाइन लिख लीजिए यही, कि साथ ही प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध से उपजी विशाल सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु, है ना, समाधान हेतु राज्य का हस्तक्षेप आवश्यक भी था। एक विवेचनात्मक पक्ष है सामाजिक कल्याण का लाने के लिए, इसलिए सरकार वगैरह जो है ना, बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है।